हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे। ये उसकी थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो आ चुकी हैं। तो आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शंस। अब ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शंस पढ़ना क्यों जरूरी है। भले ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, पर फिर भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ को पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक टॉपिक होता है डोमेन एंड रेंज। डोमेन रेंज एक ऐसा टॉपिक है जिसे अलग से पढ़ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर टॉपिक में घुस जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलेगा, आप लॉग पढ़ेंगे लॉग में भी डोमेन रेंज आ जाएगा। आप फंक्शंस पढ़ते हैं उसमें भी डोमेन रेंज होता है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे उसमें भी डोमेन रेंज होगा। तो हमें हर टॉपिक जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसमें डोमेन रेंज हर टॉपिक के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें डोमेन रेंज को समझने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का टॉपिक है ग्राफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। और फंक्शन क्या है? फंक्शन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसी होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। यदि इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अब किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा बनता है? हमेशा ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का पैराबोला। कैसा बनता है? पैराबोला। अब आप पूछेंगे हमेशा पैराबोला क्यों बनता है, तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिए। y इक्वल टू मान लीजिए हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इसमें आप x की वैल्यू रखते जाइए, x की वैल्यू रखते जाइए और आपको y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्राप्त होंगे, x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू प्राप्त होगी, तो जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे उसे आप ग्राफ में रखते जाइए। जब आप ग्राफ में रखेंगे पॉइंट, तो आप देखेंगे कि आपको एक पैराबोला प्राप्त हो रहा है। जैसा पैराबोला, आप जब पॉइंट को मिलाएंगे तो आप देखेंगे पैराबोला बन रहा है। तो आप ये घर पे कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन लीजिए, उसमें एक्स की वैल्यू रखते जाइए, वाई प्राप्त होगा, जो कोऑर्डिनेट आएंगे उन्हें ग्राफ में प्लॉट करते जाइए और एक पैराबोला मिल जाएगा। ठीक है। तो हमेशा ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला। पैराबोला बनने की दो कंडीशंस हो सकती हैं। क्या कंडीशन हो सकती हैं? कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यदि ए ग्रेटर देन जीरो है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है। कैसा? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला मतलब ये ग्राफ है तो पैराबोला ऐसा बनेगा। और यदि ए लेस देन जीरो है तो डाउनवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ये ग्राफ है तो ऐसा पैराबोला बनेगा। ठीक है। ये दो कंडीशन होती है कि जब ए ग्रेटर देन जीरो है तो अपवर्ड पैराबोला, लेस देन जीरो है तो डाउनवर्ड। अब इसे याद करने का क्या तरीका हो सकता है कि ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है, जब ए पॉजिटिव होगा मतलब हैप्पी पैराबोला बनेगा। हैप्पी पैराबोला, मान लिया दो आंख, तो ये हैप्पी पैराबोला बन गया। और यदि ए नेगेटिव है तो सैड पैराबोला बनेगा। तो याद रखने का तरीका है। तो ये दो कंडीशन समझ आ गई। अब पैराबोला में एक कंसेप्ट होता है वर्टेक्स का। ये वर्टेक्स क्या होता है? पैराबोला जहां अपना डायरेक्शन चेंज करता है वो उसका वर्टेक्स होता है। पैराबोला यहाँ डायरेक्शन चेंज कहाँ कर रहा है? यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है ये पैराबोला का वर्टेक्स है। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a एंड -d/4a। क्या होते हैं? -b/2a और -d/4a। ये याद रखना। b क्या है? b है। a क्या है? a है। और d तो निकालना आपको आता ही। तो ये उसके कोऑर्डिनेट होते हैं वर्टेक्स के। ठीक है। अब सेकंड कंसेप्ट क्या होता है पैराबोला का? कि पैराबोला y एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करता है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पर। तो y एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,c। अब आपको ये तो पता ही है कि y एक्सिस पे x तो 0 होता ही है। y एक्सिस पे x 0 होता है ना। तो यदि आप इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है? y की वैल्यू c प्राप्त होगी, क्योंकि x यदि 0 होगा तो ये 0, ये 0, तो y इक्वल टू c प्राप्त हो जाएगा। तो 0 रखने पर c प्राप्त होगा। तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट है पैराबोला और y एक्सिस का, उसके कोऑर्डिनेट होगा 0,c।
और जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है -b/2 है, -d/4 है। यदि आप x, ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, यदि x, ये x का मान यदि आप -b/2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, -d/4। ये आप रख के देख सकते हैं। पैराबोला का नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि पैराबोला एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करता है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो जहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, उसके रूट्स पर। तो ये जो दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पहला, ये अल्फा रूट है, ये बीटा रूट है। मतलब पैराबोला जितनी बार किसी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उसके उतने रूट होते हैं। यहाँ पर दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके दो रूट होंगे। यदि पैराबोला ऐसा होता कि सिर्फ इसे टच करके जाता, सिर्फ टच करके जाता, तो ये जो पॉइंट है ये इसका रूट होता, अल्फा एक रूट होता। मतलब यदि आपसे पूछते हैं कि इसके कितने रूट है, तो एक ही रूट है। भले जो दो रूट जो आएंगे दोनों रिपीटेड आएंगे, इसलिए कहेंगे यदि ये पूछेंगे कि इसमें कितने रूट है तो आपका आंसर होना चाहिए एक रूट है। ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन ऐसा आएगा, यदि पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे ही ना, मतलब पैराबोला ऐसा, यदि पैराबोला ऐसा होगा इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो इस कंडीशन में उसके कितने रूट होंगे, उसके रूट होंगे 0। यहाँ पर रियल रूट की बात हो रही है, इमेजनरी रूट की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर उसके रूट इमेजनरी होंगे, रियल रूट नहीं होंगे। तो यदि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है तो उस पैराबोला के कितने, उस इक्वेशन के कितने रूट होंगे, 0। ठीक है। इतने पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। क्या है कि वर्टेक्स क्या पॉइंट होता है, ये जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2 है और -d/4 है। और पैराबोला जहाँ वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,c, और एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करता है उसके उतने रूट होते हैं, और जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो उसके रूट होते हैं। ठीक है। चलिए, यदि आपको इतना समझ आया तो हम एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेते हैं, x² - 4x + 3। हमें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना है। ठीक है। मान लीजिए इस पर हमें एक ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, मतलब a > 0 है। a > 0 है मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा तो हम पहले ये देख लेते हैं, वो जो पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, उसके रूट्स पर। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट क्या क्या होंगे, इसके रूट होंगे 1 और 3। तो इस ग्राफ में 1 कहाँ है, 1 यहाँ है, 3 कहाँ है, 3 है। तो जो पैराबोला बनेगा वो इन दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए बनेगा। तो एक पैराबोला हो गया। ठीक है, ये पैराबोला बनाना सीख गए। अब इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स के आप कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -b/2 है। -b क्या है इसमें, b क्या है, -4। तो आ गया 4 a की वैल्यू 1 है, 2, मतलब x कोऑर्डिनेट आ गए 2। y कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इससे पहले अपन को d निकालना पड़ेगा। d क्या है, b² 16 - 4ac 12 = 4। d की वैल्यू आ गई 4। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, -d/4, a की वैल्यू 1, मतलब आ गई 1। तो वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 2 और 1। ये वर्टेक्स कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये पैराबोला y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 0,c पर। c क्या है, 3, मतलब 0,3 पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है। और ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो क्या क्या है, 1 और 3। ठीक है, ये आप बनाना सीख गए। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि y = जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप कैसे बता सकते हैं कि ये जो पैराबोला है ये एक्सप्रेशन को दर्शा रहा है। तो पैराबोला की मिनिमम वैल्यू कहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या है, y की मिनिमम वैल्यू है 1, ये y की वैल्यू है ना। तो पैराबोला की मिनिमम वैल्यू है 1, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू 1 आ गई। मतलब यदि मैं आपसे पूछूं इस पैराबोला की रेंज क्या है, मतलब इस एक्सप्रेशन की रेंज क्या है, तो रेंज क्या होगी, रेंज मिनिमम वैल्यू होगी 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ये पैराबोला यहाँ तो रुकेगा नहीं, ये पैराबोला सीधा जाते जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। तो इसकी रेंज हो गई 1 to ∞। तो पैराबोला को देखकर ये बताना कितना आसान हो गया कि इसकी रेंज क्या होगी। अब यदि यहाँ पर पैराबोला डाउनवर्ड बन जाता तो डाउनवर्ड बनता तो ये जो वर्टेक्स होता
ये वर्टेक्स जो वाई कोऑर्डिनेट होता वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम वैल्यू होती है माइनस इन्फाइनाइट, क्योंकि ये तो यहाँ रुकता नहीं है, सीधा जाते जाता माइनस इन्फाइनाइट तक आता। तो उसकी रेंज यदि मैं आपसे बोलता तो उसकी रेंज आती है माइनस इन्फाइनाइट टू ये जो वाई कोऑर्डिनेट जो भी आता है वर्टेक्स का वो। तो आप समझ गए कि इसकी रेंज कैसे निकालेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। यदि ए ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अपवर्ड पैराबोला बनेगा मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू होगी ना। और यदि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, मिनिमम वैल्यू तो नेगेटिव जाएगी। और यदि अपवर्ड बना तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी इन्फिनिटी जाएगी, उसकी मिनिमम वैल्यू हम बता सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू एक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यदि a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड पैराबोला बनने की भी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करे। अब एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब इसके दो रूट होंगे, अल्फा और बीटा। यदि अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो रूट है मतलब डी ग्रेटर देन 0 हो रहा है ना। डी ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो दो रूट होंगे। तो पहली कंडीशन तो क्या होगी। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके जाएगा मतलब उसका एक ही रूट होगा, एक रूट मतलब अल्फा, मतलब उसके दोनों रूट सेम होंगे, है ना। जब दोनों रूट सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तब डी क्या होता है, डी इक्वल टू 0 होता है। थर्ड कंडीशन क्या बन सकती है कि पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही ना करे मतलब ऊपर से चला जाए, मतलब उसके रियल रूट नहीं होंगे। जब इंटरसेक्ट या टच नहीं किया मतलब उसके रियल रूट नहीं। और रियल रूट कब नहीं होते, जब डी लेस देन 0 होता है। तो आप तीनों कंडीशन समझ गए। इसी तरह तीन कंडीशन कब होगी, जब ए लेस देन 0 होगा। ए लेस देन 0 होगा मतलब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब डाउनवर्ड पैराबोला भी तीन तरीके से बन सकता है। पहला जो एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करे, दो जगह इंटरसेक्ट किया मतलब इसके दो रूट हो गए अल्फा बीटा, और दो रूट हो गए मतलब डी ग्रेटर देन 0 हो गया। सेकंड कंडीशन होती है कि सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करके जाए मतलब दोनों रूट सेम हो गए अल्फा अल्फा, मतलब डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यदि एक्स एक्सिस को टच इंटरसेक्ट ना करे तो मतलब डी लेस देन 0 हो गया, मतलब उसके रियल रूट तो नहीं, फिर इमेजिनरी रूट होंगे। तो यहाँ तो रियल रूट की बात हो रही है, मतलब रियल रूट नहीं है, इसलिए पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में सब कुछ बताइए कि इसका पैराबोला कैसा बनेगा, इसके वर्टेक्स क्या क्या होंगे, इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, एक बार आप खुद करके देखिए फिर आगे देखिए वीडियो। तो चलिए करते हैं ओपन। इसका ए क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है, ए 1 है ना, ग्रेटर देन 0 है मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब पहले अपन इसका डी देख लेते हैं। डी इसलिए देख रहे हैं ताकि पता चल जाए कि पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा भी कि नहीं, इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं। यदि लेस देन 0 आ गया तो मतलब रियल रूट है ही नहीं। तो एक बार देख लेते हैं डी क्या आएगा, बी स्क्वायर 49 माइनस 4ac बार चुको 48 इक्वल टू 1, मतलब ग्रेटर देन 0 है। मतलब डी ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला। तो यहाँ से अपन रूट निकाल ही लेते हैं। तो इसके रूट क्या आएंगे, तो इकाई में 7 का इकाई में स्प्लिट हो -4 और -3 में एक्स लगा दो, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4 है 3। तो ये ग्राफ है अपना, ग्राफ में 3 कहाँ है, ये 3 है, ये 4 है। तो ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ है पैराबोला, ये 3 है, ये 4 है। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल दो। अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या थे, -b/2 है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, -b/2 है, और वाई कोऑर्डिनेट था -d/4 है। तो -b/2 है क्या आएगा, -b क्या है -7, तो 7/2 एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 7/2। वाई कोऑर्डिनेट -d/4 है, डी क्या आया 1 आया, तो -1/4, तो डी आ गया -1/4।
अभी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है ना, वो दोनों रूट का एवरेज होता है। ये 3 और 4 है, 3 और 4 का एवरेज क्या होगा 7.2। तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है किसका, वर्टेक्स का। अब यदि इसकी रेंज पूछा तो रेंज पूछा, अब ये अपवर्ड पैराबोला है मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी, हमें पता चल गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मतलब y की मिनिमम वैल्यू क्या है, y की मिनिमम वैल्यू है -1/4। ये इसकी रेंज आ गई। तो ये आपको समझ आ गया। अब यदि आपसे किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालने को कहें तो आप कैसे निकालेंगे। आपका पहला काम होगा ए देखना, ए यदि ग्रेटर देन 0 है मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड पैराबोला बन रहा है तो मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी, और मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स से निकालेंगे। वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई की वैल्यू है ना, तो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह यदि डाउनवर्ड पैराबोला बना मतलब a लेस देन 0 आ गया, डाउनवर्ड पैराबोला बना तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट होगी, पर मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स से निकालेंगे, वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि a ग्रेटर देन 0 है तो उसकी रेंज क्या होगी, तो उसकी रेंज होगी ग्रेटर देन 0 है मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा, तो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी -d/4 है, मैक्सिमम वैल्यू होगी इनफाइनाइट। और यदि a लेस देन 0 है तब इसकी रेंज क्या होगी, तब इसकी रेंज होगी तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी, मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, पर मैक्सिमम वैल्यू जो ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आएगी -d/4 है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये आप नोट कर लीजिए। यदि a ग्रेटर देन 0 है तो उसकी रेंज क्या होगी -d/4 है से इनफाइनाइट तक, और यदि लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसके टॉप तक, टॉप का वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट है वो। चलिए अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। और ये क्वेश्चन टीजीटी में आ चुका है, एज इट इज उठाया मैंने। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए इक्वेशन x² + 3 - λx + 2 = लेमडा कि रूट्स के स्क्वायर का सम मिनिमम होगा। रूट्स के स्क्वायर का सम बोला है। पहले अपन ये इक्वेशन को अच्छे से लिख लेते हैं, x² + 3 - λ × x + 2 - λ = 0। ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स के स्क्वायर का सम निकालना है। स्क्वायर का सम मतलब रूट्स ये है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा के स्क्वायर का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये होता है, ये हमने पढ़ा हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इस इक्वेशन से निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a, तो -b तो ये है 3 - λ, तो -b/a का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा क्या c/a, c क्या है 2 - λ। तो इसका इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं, 9 + λ² -6 λ -4 + 2 λ, तो λ² -4 λ + 5, ये इक्वेशन आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि रूट्स के स्क्वायर का सम मिनिमम होना चाहिए कब, मतलब यही पूछा है कि लेमडा के किस मान के लिए रूट्स के स्क्वायर का सम मिनिमम होना चाहिए। मतलब हमारे पास जो इक्वेशन आई है इसका हमें मिनिमम वैल्यू कब होगी, मतलब लेमडा की वैल्यू क्या रखे कि इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाए। तो आप दिमाग लगाइए, अभी मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन में यदि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो आपका क्या काम होना चाहिए, पहला ये होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए 1 है तो ए मतलब ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। तो मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, मतलब मिनिमम ये वर्टेक्स की बात हो रही है, वर्टेक्स। अब लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, उन्होंने ये बोला है कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम होगी। मतलब हमें एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में पूछा है, वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता था, वाई कोऑर्डिनेट बताता था इसकी मिनिमम वैल्यू, पर हमसे इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी, हमसे बोला है कि लेमडा की किस वैल्यू पर इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब लेमडा का क्या मान रखें। तो ये जो एक्स एक्सप्रेशन है, ये एक्स जो है कोऑर्डिनेट वो ही लेमडा की जगह आना चाहिए। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था -b/2 है,
तो माइनस बी मतलब -4 है तो 4/2, ए तो 1 है 2, तो इसका आंसर आ गया 2। मतलब लेमडा की वैल्यू 2 आ गई, जहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो है वो मिनिमम होगा। और यही हमें निकालना था कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये जो दोनों रूट के स्क्वायर का सम है वो मिनिमम होगा। तो मिनिमम कब होगा? जब लेमडा इक्वल टू 0 होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एनवीएस के एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें आया था। तो वो क्वेश्चन क्या है अब देखिए। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन एनवीएस में आया था, एनवीएस 2019 में। ये एज इट इज क्वेश्चन है जो अभी किया ना अपन ने, बस लेमडा की जगह ए है और ये एक्सप्रेशन थोड़ी सी चेंज कर दी है, और जो वो उसमें पूछा था वो इसी में पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, इसलिए ग्राफ पढ़ना कितना ज़रूरी था ये इससे समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन आते हैं इससे। हमें क्या निकालना है फिर से कि इनके स्क्वायर का सम मिनिमम होगा। तो पहले स्क्वायर का सम क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? -b/a, बी तो माइनस माइनस में ही है मतलब प्लस हो जाएगा, तो a -2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा c/a। c क्या है? -a -1। सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर +4 -4a +2a +2, तो आया a स्क्वायर -2a +6। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आया? ये एक्सप्रेशन आई। हमसे बोला है कि a की क्या वैल्यू रखें कि एक्सप्रेशन मिनिमम हो जाए। तो यहाँ पर a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। और हमसे बोला है इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, मतलब मिनिमम मतलब वर्टेक्स की बात हो रही। तो हमसे ये नहीं बोला कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हमसे ये बोला है कि a की क्या वैल्यू रखें कि इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाए। मतलब हमसे एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? -b/2a। तो निकाल लेते हैं, -b/2a क्या होगा? तो 2/2a, 2a की वैल्यू 1 है तो आंसर आ गया 1। तो a की 1 जो वैल्यू रखेंगे तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम प्राप्त होगी। हमसे वही पूछा था। तो यहाँ पर a की किस वैल्यू के लिए? तो a की =1 आ गया, तो ये आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन क्या होना चाहिए? साइन मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है y = ax² + bx + c। यदि मैं आपसे बोलूं कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका साइन ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, यदि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए मतलब y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? जब y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी तो जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव y एक्सिस की ओर बनेगा, मतलब ग्राफ इधर बनना चाहिए। यदि ग्राफ पॉजिटिव y एक्सिस में बना तो इसका क्या मतलब है? ये एक तो अपवर्ड है, अपवर्ड है मतलब a > 0 होना चाहिए, और ये x एक्सिस को टच और इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब d <0 होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ यदि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी हुई है, यदि हमसे कहा गया है कि वो एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो आपके मन में ये वाला ग्राफ आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि a > 0 होना चाहिए और d <0 होना चाहिए। d <0 होगा मतलब ये जो x एक्सिस है इस पर टच भी नहीं कर रही है ना ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, y की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसका एक ग्राफ है। अब नेगेटिव आएगी मतलब नेगेटिव y एक्सिस बनना चाहिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ग्राफ मतलब ऐसा बनना चाहिए। अब यदि ग्राफ ऐसा बना मतलब ये डाउनवर्ड है मतलब a <0 होगा और x एक्सिस पे टच नहीं कर रहा ना इंटरसेक्ट कर रहा है, तो d <0 होगा। तो आप दो कंडीशन समझ गए। यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है इसका मतलब a > 0 होना चाहिए और d <0 होना चाहिए, और यदि ऑलवेज नेगेटिव है मतलब a <0 होना चाहिए और d भी <0 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना है। अब इस कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन होता है, फॉर ऑल एक्स। तो ए का इंटरवल हमें निकालना है, ए का इंटरवल मतलब ए की रेंज निकालना है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। हमें ये एक्सप्रेशन के बारे में दिया हुआ है कि ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव कंडीशन क्या थी, उसका ग्राफ कैसा था, ग्राफ था पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर। अब ये अपवर्ड है मतलब ए ग्रेटर देन 0 था और डी लेस देन 0, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्स एक्सिस को कहीं टच भी नहीं कर रहा ना इंटरसेक्ट कर रहा, तो ए ग्रेटर देन 0 तो है क्योंकि ए इक्वल टू 1। अब डी लेस देन 0, ये कंडीशन हम इस इक्वेशन में लगा देते हैं। तो डी लेस देन 0 लगाएंगे, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेस देन 0 में ये कंडीशन लगा दें, बी स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस 4a1 है, सी क्या है 10 माइनस 3a लेस देन 0, 4a स्क्वायर माइनस 40 प्लस 12a लेस देन 0। यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके 0 के साथ 0 चला जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। इसे सॉल्व करो, ये काय में होगा, ये होगा प्लस 5 और माइनस 2, बस x लगा दो लेस देन 0। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखते जाइए। यदि आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम इसे इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे। पर फिर भी यहाँ कोशिश करिए कि जब भी ऐसा आता है तो इसे, ये इनइक्वालिटी है का क्वेश्चन बन गया क्योंकि लेस देन 0 इक्वल टू नहीं है, लेस देन 0 है ना, तो बस यहाँ नंबर लाइन प्लॉट करो। नंबर लाइन हम अच्छे सीधी बना लेते हैं, ये नंबर लाइन प्लॉट की, इसमें x इक्वल टू क्या आएगा, इससे x इक्वल टू 2 आएगा और इससे x इक्वल टू -5 आएगा। तो हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं -5 को, -5 यहाँ आएगा और 2 कहाँ आएगा, इसके बाद आएगा, यहाँ 2 आएगा। नंबर लाइन में प्लॉट करने के बाद अल्टरनेट प्लस माइनस करो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। अब ये हमसे पूछा क्या है, हमसे बोला है 0 से लेस देन, 0 से लेस देन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव की बात हो रही है। अब नेगेटिव की बात हो रही मतलब इस पोर्शन की बात हो रही है। अब यहाँ पर पोर्शन कौन सा आएगा, 5 से लेकर आएगा 2 तक या 5 को छोड़कर आएगा, क्योंकि यहाँ लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू होता तो -5 भी इंक्लूड होता, 2 भी इंक्लूड होता, पर यहाँ सिर्फ लेस देन है तो 5 इंक्लूड नहीं होगा ना ही 2 होगा, तो दोनों पे सर्कल आ गया, मतलब इतना पूरा पोर्शन आएगा। तो इसकी रेंज क्या होगी, ए की रेंज क्या आएगी, ए बिलोंग्स टू -5 से 2 तक, दोनों में ऊपर इंटरवल आएगा। तो ये इसका इंटरवल आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा समझ लिया है, 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, सारे कंसेप्ट धीरे धीरे करके हमने समझे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद एक वीडियो और मैं डालूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से वो सारे सॉल्व कराऊंगा जितने हो सके मुझसे। अब कुछ क्वेश्चन तो मैंने वीडियो के साथ ही कराए, जैसे ही कोई कंसेप्ट पढ़ाया उस कंसेप्ट से यदि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया तो वो वहीं करा दिया, जैसे ये क्वेश्चन हुआ, इससे पहले वाला क्वेश्चन हुआ, और बहुत से क्वेश्चन मैंने कर चुका हूँ, और फिर भी बहुत से क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें नई वीडियो में कराऊंगा। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा होगा। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।